हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो लेके आ गया हूं। आज हम देखने वाले हैं कि वेंचुरी मीटर क्या होता है और किस तरीके से काम करता है और कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। सारी चीज़ एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद वेंचुरी मीटर बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होगा कि जो वेंचुरी मीटर होता है वो इस तरीके से लाइन पे लगता है, यानी जो वेंचुरी मीटर का जो पूरा एक आपका एपरेटस होता है वो फ्लेंज के थ्रू पाइपलाइन में कनेक्ट होता है, किसी भी पाइपलाइन में, चाहे वो लिक्विड की पाइपलाइन हो या वो गैस की पाइपलाइन हो। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें टैपिंग की। इसमें दो टैपिंग्स होती है, एक हाई प्रेशर की टैपिंग होती है और एक लो प्रेशर की टैपिंग होती है। तो ऊपर अगर आपकी टैपिंग होती है तो गैस फ्लो मेजरमेंट के लिए होती है, अगर बॉटम में या साइड से टैपिंग होती है तो वो दोस्तों लिक्विड फ्लो मेजरमेंट के लिए होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो हमारा ये वेंचुरी मीटर होता है वो दोस्तों काम करता है प्रेशर डिफरेंस, मतलब उसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है कि प्रेशर डिफरेंस जब इन दो टैपिंग्स के बीच में क्रिएट होगा तो हम उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो को मेजर कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये रास्ते में जो प्रेशर डिफरेंस है वो किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। तो दोस्तों आप ये देखेंगे वेंचुरी में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब एक रुकावट होती है, यानी जो फ्लूइड हमारा यहाँ से चल के आ रहा है वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी उसके पाथ पे क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्शन होती है जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता है। और जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट तो होता ही है, साथ ही साथ जब यहाँ पे एरिया आपका छोटा हो जाता है तो एरिया छोटे होने की वजह से आपका प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। और प्रेशर जब डिक्रीज हो जाएगा तो वेलोसिटी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि वेंचुरी का स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है और कौन सी तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक दोस्तों ये पार्ट होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग पार्ट। कन्वर्जिंग पार्ट मतलब क्या हुआ, कन्वर्ज मतलब जो रिड्यूसर भी बोल सकते हैं आप दूसरी भाषा में, या फिर ये कह सकते हैं जो प्रेशर को रिड्यूस करता है। इसके बाद दोस्तों थ्रोट आता है। यहाँ पे कोई भी एरिया जो है वो चेंज नहीं होता थ्रू आउट पूरे इस क्रॉस सेक्शन में, जो एरिया होता है वो सेम रहता है। उसके बाद एक डाइवर्जिंग पार्ट आता है। ये डाइवर्जिंग पार्ट क्यों आता है, क्योंकि दोस्तों जब हमने यहाँ पे कन्वर्जिंग वाले पार्ट में हमने अपने प्रेशर को रिड्यूस किया था तो हम अपने सिस्टम को प्रेशर को वापस रीगेन करने के लिए ये डाइवर्जिंग पार्ट लगाते हैं। और थ्रोट का क्या काम होता है, थ्रोट वो पार्ट होता है जहां पे हमें वेलोसिटी सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई पोर्शन मिलता है, ताकि हम वहां पे प्रेशर डिफरेंस को चेक कर सकें। अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले कन्वर्जिंग पार्ट की। कन्वर्जिंग पार्ट दोस्तों ज्यादातर केसेस में जो वेंचुरी होता है उसका जो कन्वर्जिंग एंगल होता है वो दोस्तों 21 डिग्री रखा जाता है। और कन्वर्जिंग पार्ट ही वो पार्ट होता है जहां पे हमें क्या मिलता है, प्रेशर का डिफरेंस स्टार्ट, यानी प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। उसके बाद थ्रोट में आते आते, यहाँ तक आते आते, और ये थ्रोट जो होता है वो सेम डायमीटर का रखा जाता है ताकि जो प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे कन्वर्जिंग पार्ट में क्रिएट हुआ हो वो थ्रोट पे हमें बिल्कुल करेक्ट मिले। और थ्रोट का जो डायमीटर होता है वो जनरली पाइप के डायमीटर का हाफ रखा जाता है। इसके बाद तीसरा पार्ट आता है डाइवर्जिंग पार्ट। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि डाइवर्जिंग पार्ट इसलिए होता है और ये लंबा होता है, ध्यान रखिए, कन्वर्जिंग पार्ट से डाइवर्जिंग पार्ट लेंथ में लंबा होता है, इसलिए ताकि जितना प्रेशर हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ज करके रिड्यूस किया था वो वापस सिस्टम का प्रेशर रीगेन हो जाए। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं वेंचुरी वर्सेस ओरिफिस की वीडियो लाऊं तो दोस्तों आप प्लीज कमेंट में वेंचुरी वर्सेस ओरिफिस लिख देना, तो मैं उसकी भी वीडियो बना के आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। दोस्तों इनलेट पार्ट हमेशा इधर रहेगा जिधर कन्वर्जिंग पार्ट रहेगा, और डाइवर्जिंग पार्ट की तरह हमेशा आउटलेट रहेगा। अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की। वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही आसान होता है, ये दो कॉन्सेप्ट पे बेस होता है, एक तो कंटिन्यूटी इक्वेशन पे और दूसरा बर्नौली थ्योरम पे। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन ये कहती है दोस्तों, किसी पाइप के अंदर अगर कोई फ्लूइड एंटर करता है तो वो क्वांटिटी जो फ्लूइड की होती है वो उतनी ही निकलेगी। अब इसकी इक्वेशन होती है दोस्तों एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। इसका मतलब है अभी आपने देखा था कन्वर्जिंग पार्ट में हमने एरिया इंक्रीज किया दोस्तों, एरिया इंटू वेलोसिटी यानी मास फ्लो रेट तो सेम ही रहेगा। तो जब हम एरिया डिक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इस तरीके से काम करती है। अब आप देखेंगे एक ही वीडियो में, ये जो लड़की है ये अपने पाइप को कस के दबाया तो हाई वेलोसिटी हाई हो गई, प्रेशर रिड्यूस हो गया। तो इस तरीके के बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या करते हैं, प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं बर्नौली की।
बर्नौली थ्योरम की कैसे यूज होता है दोस्तों? बर्नौली थ्योरम में 3 हेड होते हैं, आपको पता होगा। एक प्रेशर का हेड होता है, एक वेलोसिटी का हेड होता है और एक हाइट का हेड होता है। तो हाइट यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, तो हाइट के हेड से कोई मतलब नहीं, और प्रेशर और वेलोसिटी हेड 2 बचे। तो आपने जहाँ-जहाँ क्या करोगे, सिस्टम का पूरा सिस्टम का एनर्जी कांस्टेंट रहता है, तो जहाँ-जहाँ प्रेशर डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को, कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम के कॉन्सेप्ट को यूज करके इसका वर्किंग प्रिंसिपल यूज किया जाता है, और जिससे हम प्रेशर डिफरेंस को मेजर कर लेते हैं। अब ये जो कन्वर्जिंग पार्ट है, यहीं पे क्या होगा, एरिया डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और ये जो थ्रोट पार्ट है, यहाँ पे कोई वेलोसिटी का चेंज और प्रेशर का नहीं होता, यानी जो प्रेशर हमने यहाँ पे चेंज किया था वो इजीली हम यहाँ पे डिटेक्ट कर लेते हैं। तो यहीं पे हमारी हाई प्रेशर टैपिंग लगती है इनलेट में, और लो प्रेशर टैपिंग लगती है थ्रोट वाले पार्ट में। और इस दोनों टैपिंग को फिर हम क्या करते हैं, डीपी ट्रांसमीटर में कनेक्ट कर लेते हैं, और डीपी ट्रांसमीटर इनके प्रेशर डिफरेंस को रीड करके हमें मिली एम्पियर की फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देता है। और वो मिली एम्पियर की फॉर्म को हम अपने डीसीएस या पीएलसी में स्केलिंग करके जिस भी रेंज में इसकी, जब हम ओनर किसी भी वेंडर से जब ये वेंचुरी लेते हैं तो उसकी एक डेटा शीट आती है, और उस डेटा शीट में हमको मैक्सिमम और मिनिमम फ्लो करके दिया रहता है। तो हम अपने पीएलसी और डीसीएस में भी उसी डेटा शीट को देख के अपनी स्केलिंग कर लेते हैं, ताकि जितना फ्लो वेंचुरी से पास हो रहा है उतना हमारे डीसीएस में दिखाई पड़े। तो दोस्तों, ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ और लोगों के साथ शेयर करें, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। इस तरीके की ढेर सारी वीडियो आती रहेंगी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी बता दीजिए। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो प्लीज़ पीपीटी कमेंट में कर देना, मैं पीपीटी भी आपको शेयर कर दूँगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।